अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ऐसा कौन मुसलमान है जिसे काबतुल्लाह देखने की तमन्ना न हो। हर एक मुसलमान की दिल की तमन्ना होती है कि मैं अल्लाह के घर काबतुल्लाह की ज़ियारत करूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने काबतुल्लाह की ज़ियारत की, मगर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने काबतुल्लाह के अंदर की ज़ियारत की होंगी और अंदर दाखिल हुए होंगे। और दोस्तों, अंदर क्या क्या है इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर तफसीली मालूमात बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपकी ईमान के अंदर एक ताजगी सी आ जाएंगी वीडियो देखने के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जब हम काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होते हैं दरवाज़े से, तो दरवाज़ा तो बहुत ऊपर होता है, ऊंचा है, तो उसके लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई है जो बिल्कुल दरवाजे के करीब रखी जाती है और उसके ज़रिए लोग अंदर दाखिल होते हैं। जब किसी भी मकान में हम किसी घर में दाखिल होती है तो सबसे पहले नीचे बिछे हुए फ़र्श पर पड़ती है इंसान की नज़र, मगर काबतुल्लाह के अंदर कोई भी नीचे फर्श बिछा हुआ नहीं है, बल्कि जो मार्बल लगे हुए हैं वो सफ़ेद कलर के हैं और ग्रीन और ब्राउन कलर की लाइनें बनी हुई हैं। और काबतुल्लाह के अंदर न कोई बिजली है, न कोई लाइट है और न कोई बल्ब लगा हुआ है, मगर जब भी लोग अंदर सफाई करने के लिए जाती हैं तो एक लाइट साथ में ले जाती हैं और उसकी रोशनी के अंदर ही काम करते हैं। दोस्तों, जब हम दरवाजे से दाखिल होती हैं तो सामने वाली दीवार के ऊपर जब हमारी नज़र पड़ती है तो वहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है और उस तख्ती पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, कलमा तैयबा लिखा हुआ है, जिसकी माना है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और दोस्तों, काबतुल्लाह की 4 दीवारें हैं और 4 दीवारों को नीचे वाला जो आधा भाग है, आधा हिस्सा है, उस पर सफ़ेद कलर के मार्बल लगे हुए हैं और दूसरा जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर ग्रीन रंग का कपड़ा लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर कुरान की बहुत सारी सूरतें और आयतें लिखी हुई है। उस कपड़े के ऊपर बहुत मजबूत कपड़ा है। और दोस्तों, काबतुल्लाह के अंदर जब हम तस्वीरें देखते हैं सोशल मीडिया पर तो हमें एक लटके हुए बर्तन नज़र आते हैं। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि ये बर्तन क्या हैं और इनमें कौन सी चीज़ें रखी हुई है और इनको अंदर क्यों रखा हुआ है। तो दोस्तों, खाना काबा के अंदर जो बर्तन रखे हुए वो असल में है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ कि काबतुल्लाह शरीफ जो है उसके अंदर 3 जो हम बीम कहते हैं, सुतून कहते हैं, 3 सुतून बने हुए हैं जो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने के अंदर बनाए गए थे और अंदर लगाए गए थे। जो लकड़े के बने हुए बहुत मजबूत लकड़ा है जो 1350 साल हो गए मगर फिर भी आज टिके हुए हैं और उन पर ब्राउन कलर का रंग भी लगा हुआ है और कुछ सोना वगैरह के ज़रिए आयतें भी लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, उस बर्तन नुमा जो चीज़ें हमें नज़र आती है वो असल में है क्या कि पहले ज़माने के अंदर जब कोई मुसलमानों के बादशाह सलातीन जब काबतुल्लाह शरीफ की तरफ आते तो काबतुल्लाह के लिए तोहफे लेकर आते और उनमें से कुछ तोहफे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हैं और कुछ तोहफे सहाबाए किराम के और ताबईन के ज़माने के भी अंदर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जो वो लैंप्स है, फानूस है, असल में वो बर्तन नहीं है, फानूस है, फानूस और लैंप्स कहते हैं हम, तो वो हैं और उसके ऊपर भी कुरान की आयतें लिखी हुई है। तो दोस्तों, वो तमाम जो तोहफे ताइफ है वो इसी के अंदर रखे गए और आज भी कोई काबतुल्लाह शरीफ के लिए कोई ऐसा छोटा सा तोहफा देता है तो उसको अंदर जमा किया जाता है और उसको डिज़ाइन के तौर पर भी रखा गया है। और दोस्तों, अंदर जब हम नज़र फिराते हैं तो उन पिलर के बीच में जो बीम बने हुए हैं, जो सुतून बने हुए हैं, उनके बीच में एक छोटी सी पेटी टाइप नज़र आती है जो मार्बल की बनी हुई है। तो दोस्तों, उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो संदूक बना हुआ है मार्बल का, उसके अंदर सफाई करने के जो कपड़े वगैरह जो चीज़ें होती है वो उसके अंदर रखी गई है और अंतर वगैरह जो काबतुल्लाह के अंदर जब लगाया जाता है वो तमाम अत्तर वगैरह भी इसी के अंदर रखे गए हैं। और एक बखूर नाम का जो मशहूर
लोबान होता है वो भी इसी के अंदर रखा जाता है। और दोस्तों एक अंदर सोने का दरवाज़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीरों में, उसे बाब तूबा कहते हैं, यानी बाब यानी दरवाज़ा और तूबा यानी अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा करना। और उसके करीब ही एक तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर हम्द व सलात के बाद लिखा हुआ है कि इसकी जो काबतुल्लाह की छत पर चढ़ने के लिए अंदर जो सीढ़ियाँ लगाई गई है उसको तामीर कराने का काम मलिक खालिद बिन अब्दुल अजीज़ हिजरी सन्ना 1397 के अंदर उन्होंने ये काम कराया था रबीउल अव्वल के महीने के अंदर। और फिर हम जब सीढ़ियों के ज़रिए छत पर चढ़ते हैं तो पहले एक छोटी सी छत आती है जहाँ पर इंसान खड़ा नहीं हो सकता, बैठ बैठ के वहाँ पर इंसान को चलना पड़ता है। उसके बाद फिर ऊपरी हिस्सा आता है जहाँ पर लोग खादिम जो वहाँ के होते हैं वो चढ़ते हैं ऊपर छत के ऊपर और काबतुल्लाह का गिलाफ होता है जो किस्वा होता है वो चेंज करते हैं, बदलाते हैं। तो दोस्तों छत के बिल्कुल दीवार के करीब ही एक पाइप लगा हुआ है जहाँ पर रस्सियों को बांधा जाता है, गिलाफ के किस्वा की जो रस्सियाँ होती है उसे बांधा जाता है। और ये काबतुल्लाह की छत के जो नज़ारे होते हैं वहाँ पर आपने तस्वीरों के अंदर देखे होंगे। और उसके छत के ऊपर एक पुरनाला लगा हुआ है जो पुरनाला बिल्कुल सोने का है और उस पर भी कुरान करीम की आयतें वगैरह लिखी हुई है। तो दोस्तों ये काबतुल्लाह के अंदर के ताल्लुक़ से आपको ये मालूमात मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल हाफिज़ नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक लाजमी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।